दोस्तों नमस्कार। अभी तक हमने क्या समझा कि स्पॉट प्राइस जो होता है उससे अगर हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, इंट्रिंसिक वैल्यू मिलता है। प्रीमियम इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू दोनों मिलके जो है यहाँ पे एक प्रीमियम को क्रिएट करता है। बेसिकली जो एटीएम हो, जो जो हमारा जो प्राइस चल रहा है अभी उसके अंदर जो है जीरो होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। और जितना ऊपर आप जाओगे टाइम वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा, जितना नीचे आप जाओगे टाइम वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। लेकिन जितना ही ऊपर आप जाओगे इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो ही रहेगा, जितना नीचे आप आओगे इंट्रिंसिक वैल्यू उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो ये अभी तक हमने ओवरऑल समझा है। आपने आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली प्लीज 1 2 3 करके ही देखिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, तो इतना तक हमने समझा। अभी मार्केट थोड़ा सा और कंफ्यूज करना चाहती है, मार्केट थोड़ा सा और समझाना चाहती है, मार्केट आज मूड में है। तो समझते सुनते हैं मार्केट क्या कहना चाहती है। मार्केट कहती है कि देखो, यहाँ पे मैं पूरा क्लीन कर लेता हूँ इसको। हाँ, तो मार्केट कहती है देखो, आपको 3 रुपए वाला अच्छा तो लग रहा है लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस आएंगी, उस कंडीशंस को समझ लेना। तो कहता है कि बोलो 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 क्या कंडीशन है। तो उसने बोला देखो, 1700 रुपए पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। 1690 मतलब 1700 रुपए के आसपास मार्केट चल रहा है। जिस प्राइस पे स्पॉट प्राइस जो है उसके आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसको हम कहते हैं एटीएम। एटीएम मतलब क्या? एड द मनी। मतलब ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है इक्वल्स टू स्ट्राइक इक्वल्स टू स्पॉट, ये दोनों सेम सेम है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, एड द मनी कहते हैं। एज दोनों एकदम सेम है, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए क्या है, इसके अंदर आपको टाइम वैल्यू ज्यादा देना पड़ता है और इंट्रेंसिक वैल्यू तो है नहीं क्योंकि दोनों का प्राइस सेम है। उसने बोला हाँ ये चीज तो मुझे समझ में आ गई, अब आगे बताइए, आगे क्या है, 3 रुपए वाला बताइए। तो मार्केट बोलते ठहर जाओ सुन लो पूरा। अब 1680 की कहानी सुन लेते हैं। 1680 क्या है, 1680 ऑलरेडी पार करके मार्केट आ चुकी है। 1690 1600 1700 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये क्या है, ऑलरेडी अंदर है, इंट्रेंसिक है। उसी से आता है आईटीएम। इंट्रेंसिक का आई एन ले लीजिए, इन द मनी। मतलब ये ऑलरेडी मनी के अंदर है, इसके अंदर मनीनेस है। मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट के अंदर ये ऑलरेडी है, ये स्ट्राइक प्राइस। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देनी पड़ती है प्लस टाइम वैल्यू कम देनी पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी आप जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो। फिर आता है 1720 का कहानी। 1720 तो अभी भी आया ही नहीं है, ये प्राइस तो अभी भी आना बाकी है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओटीएम। ओटीएम मतलब क्या, आउट ऑफ द मनी। क्योंकि ये मनी के बाहर है, ये मनी के अंदर अभी भी आया ही नहीं है, ये प्राइस अभी भी आया ही नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको ओटीएम बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। तो जो एक्स नाम का इंसान है वो कहता है कि ठीक है चलो ये समझ गया, लेकिन कंडीशंस वगैरह क्या रहेंगी वो थोड़ा सा बताइए, मुझे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो मार्केट कहते हैं देखिए मैंने आपको एक टाइम फ्रेम दे दिया है ना, कि आपके पास टाइम है कि आप 30 दिसंबर तक, आज कितना चल रहा है मान लेते हैं, एक रफ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आज चल रहा है 9 तारीख, 9 दिसंबर। और आपके पास 28 दिसंबर तक का टाइम है, ठीक है। मतलब आपके पास लगभग लगभग जो है 19 दिन है। 19 दिन मतलब 28 तारीख को आपने 1700 का लिया 15 रुपए पे। अगर आपका जो स्ट्राइक है 1700 रुपए वाला, वो तो ठीक है, मार्केट का प्राइस है 1690। अगर ये 1699 पे भी क्लोज होता है तो आपका जो ये 15 रुपए आपने लगाया है ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। उसने बोला ये तो बहुत भयंकर है भैया, मतलब थोड़ा सा मुझे बताइए, थोड़ा सा क्या मतलब 15 रुपए का जीरो हो जाएगा, मतलब समझा नहीं मैं। तो उसने बोलता है आपको, आपने रेंट दिया है, आपने रेंट क्यों दिया है, रीजन क्या आपको रेंट देने का, आपको लग रहा है कि 1700 रुपए के ऊपर ये जाएगा। उसने बोला हाँ मुझे लग रहा है 1700 रुपए के ऊपर जाएगा, लेकिन जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन अगर ये 1700 के ऊपर नहीं रहा, नीचे क्लोज हो गया, तो आपका 15 रुपए वाला पूरा जीरो हो जाएगा। उसने बोला अच्छा, लेकिन अगर 1700 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ तो क्या होगा। तो मार्केट कहता है कि मान लेते हैं कि 1701 पे क्लोज हुआ, तो आपका जो 15 रुपए वाला होगा तब भी आप लॉस में ही रहोगे। 15 रुपए वाला हो जाएगा 1 रुपए, 1 रुपए पे ये क्लोज होगा। उसने बोला तो प्रॉफिट मुझे कब होगा। तो मार्केट कहता है कि प्रॉफिट आपको तभी होगा जब 1715 के ऊपर ये क्लोज हो। मतलब 1720 पे अगर ये क्लोज हुआ तो कितने पे, 15 रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो 15 रुपए पे आपने खरीदा है, राइट। 1720 पे अगर क्लोज हुआ तो 20 रुपए पे वो प्रीमियम क्लोज होगा, आपने 15 पे खरीदा है, मतलब मोटा मोटा 5 रुपए का प्रॉफिट आपको हो जाएगा। उसने बोला
ओके, आगे बताइए। तो इसी तरीके से आप कह रहे हो कि आप 1740 का लोगे, जो कि 3 रुपए के आसपास है। तो अगर 1700 रुपए के आसपास मार्केट चल रही है, अगर मार्केट बहुत ही मतलब ऐसे करके भी अगर मार्केट बहुत ऊपर भी क्लोज हो गया, तब भी जो है आपका प्रीमियम जीरो ही हो जाएगा। आपको प्रॉफिट होने के लिए 1743 1743 इसके ऊपर आपको क्लोज करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है आपको प्रॉफिट होगा। मतलब अगर एक्सपायरी वाले दिन 1745 पे क्लोज होती है, तब आपको जाके 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, सॉरी 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। 3 रुपए मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट आपको ओवरऑल होगा। 3 रुपए पे आपने खरीदा, 5 रुपए बेचा, तो 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसने बोला भैया ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो उसने बोला हाँ खतरनाक तो है, अगर आपको पैसा कमाना है तो एनालिसिस सही से करनी पड़ेगी, सही से लेना पड़ेगा। तो वो पूछता है कि अच्छा अगर 1700 रुपए पे 1700 रुपए का मैंने लिया, ठीक है, 15 रुपए पे ले लिया। अब अगर लेने के बाद 1 घंटा बाद या 1 दिन बाद अगर ये ऊपर चलने लग जाए, 15 रुपए वाला तो इंक्रीज होगा। उसने बोला हाँ इंक्रीज होगा, 15 रुपए का 16-17 आ जाएगा, तब मैं क्या बेच सकता हूँ मार्केट में? हाँ, तब आप आपकी मर्जी, आप कब बेचना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप होल्ड करना है आप, तो एक्सपायरी वाले दिन आपको तभी प्रॉफिट होगा जब ये क्लोज होगा 1700 + 15 मतलब 1715 के ऊपर, तभी जाके आपके बाइंग प्राइस के ऊपर ये आएगा। उसने बोला ओके। तब मार्केट ने सजेशन दिया कि देखो अच्छा यही रहता है कि आप 1680 रुपए वाला लो। वो बोलता है कि क्यों? मार्केट कहता है कि देखो प्राइस तो थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब आपको 26 रुपए के आसपास देना पड़ रहा है। उसने बोला हाँ 26 रुपए के आसपास तो देना हो रहा है, मतलब हाँ ठीक है, तो समझाइए जरा ये लेना क्यों फायदेमंद रहेगा। तो वो कहता है कि देखो 15 रुपए वाला, 7 रुपए वाला, 3 रुपए वाला जो है, इसके अंदर बस और बस टाइम वैल्यू है। मतलब मार्केट अगर कहीं पे नहीं गई, 1700 रुपए भी ही क्लोज हो गई, तो ये सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। उसने बोला हाँ जीरो हो जाएंगे, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो उसने बोला कि लेकिन आप अगर 1680 रुपए वाला लो और मार्केट 1700 पे भी क्लोज हो जाए, तो भी 20 रुपए आपका बच जाएगा, बस 6 रुपए का लॉस होगा। उसने बोला हाँ ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि 1700 रुपए क्लोज हो रहा है मार्केट, 1600 मतलब 20 रुपए ऊपर तो मार्केट क्लोज हो रही है, 26 रुपए पे आपने खरीदा। 20 रुपए तो इंट्रेंसिक है, वो तो रहेगा ही रहेगा, 6 रुपए बस टाइम वैल्यू का चला जाएगा। तो वो जो है वो वहां पे क्या होगा, वहां पे कहीं ना कहीं फिर आपका थोड़ा सा लॉस कम हो जाएगा। उसने बोला हाँ भैया कैलकुलेशंस तो बहुत सारे हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम कामकाज जो है करती है। ओटीएम के अंदर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है, एटीएम के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। अगर आपने लिया और मार्केट आपकी दिशा में चलने लगी, तो एटीएम के अंदर सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको होगा, लेकिन आपकी दिशा में नहीं गई, मार्केट रुक गई, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और वैसे ही आईटीएम के अंदर थोड़ा सा रिस्क कम रहता है। मार्केट अगर स्लोली भी जारी होगी तब भी आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट फास्ट भी जारी होगी तब भी आपको प्रॉफिट होगा। हाँ थोड़ा सा रेंट हमें ज़्यादा देना हो रहा होता है। तो ये रही कहानी एटीएम, आईटीएम और ओटीएम की। आगे हम इस कहानी को और जो है आगे समझेंगे क्या होता है क्या नहीं। लेट्स सी क्या होता है ना, आगे क्या चॉइसेस और इसको मिलेगा, उसको लेके भी बात करेंगे।